दोस्तों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो मैं सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को एकदम शार्ट ट्रिक में बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट मैंने जीवन परिचय लिख कर बता दिया आप लोगों को, देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु, मृत्यु, माता का नाम, रचनाएं, ये सारी चीजें डिटेल आप लोगों को उसी बॉक्स के अंदर लिख देना है। अगर इतना आप लोग लिख देते हैं ना तो आप लोगों को जीवन परिचय लिखने में एक भी कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जन्म लिखेंगे कि 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? रोनकता में हुआ था। पिता क्या नाम था? रामदास सरस्वत था। और गुरु वल्लभाचार्य थे। मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी। ये इनके बारे में इतना डिटेल आपने लिख दिया। कवि हो, लेखक हो, कोई भी हो, तो उस बॉक्स के अंदर जब आप एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हैं ना तो इससे आप लोगों को जीवन परिचय लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय और उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग हो जाएगी। फिर लिखेंगे सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी। आपने यहाँ पहले लिख रखा है, इसी को आप लोगों को देख देख के लिख देना है तो पूरा जीवन परिचय आप लोगों को कंप्लीट लिख जाएगा। चलिए लिखेंगे सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोनकता क्षेत्र में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित है। ऐसे भी आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? सिही नामक स्थान पर एक निर्धन सरस्वत परिवार में हुआ था। तो दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर एक निर्धन सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतना आप लोगों को लिख देना है। यानी मतलब जो चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करनी वो चीज़ें आप लोग यहाँ लिख देंगे तो भी आप लोगों का सही करेक्ट जीवन परिचय लिख जाएगा। इसके बाद लिखेंगे उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। जैसे सूरदास के पिता रामदास गायक थे। क्या थे? सूरदास के पिता स्वयं एक गायक थे। उसके बाद लिखेंगे प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। कहाँ पर रहते थे? ये गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग यानी मतलब भक्ति का मार्ग बताया। तो इतना आप लोगों का एक पेज में आ गया। ये आप लोगों का संक्षिप्त परिचय हो गया। चलिए, अब जो बचा हुआ है नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार से, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का उद्देश्य दिया। मतलब कृष्ण भक्ति की ओर उनको अपने गुरु के मार्ग द्वारा ही मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट परसौली नामक ग्राम में सन 1584 ईस्वी में हो गई। कितने में हो गई? सन 1584 ईस्वी में। इसके बाद लिख देना आप लोगों का कि सूरदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार से हैं या निम्नलिखित प्रकार से हैं, या ऐसा आप लोग अपने शब्दों में लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे सूरसागर, इनकी एक फर्स्ट रचना है। इसके बाद सुरसारावली, साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को 4 से 5 रचनाएं लिखकर बता दी हूँ। लेकिन आप लोगों का जो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है ना वो सिर्फ किसी एक रचना को ही पूछता है। कहता है कि जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए, या कवि हो या लेखक हो तो सिर्फ आप लोगों को एक ही रचना को लिखना है, ना कि 4 से 5 रचनाएं लिखना है। तो इस प्रकार आप लोग सूरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट लिख देंगे जैसे मैंने लिख कर बताया है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।